क्या हो अगर आपको एक ऐसे शहर में भेज दिया जाए जहां लाखों भूखे झोंबी आपका इंतजार कर रहे हों और आपके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ कुछ घंटे हों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली झोंबी थ्रिलर फिल्म की, जहां लालच, तबाही और मौत का ऐसा तांडव मचता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यहां ज़ॉम्बी सिर्फ रेंगते नहीं, बल्कि दिमाग चलाते हैं और राज करते हैं। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए और जानते हैं कि क्या यह टीम $200 मिलियन लेकर जिंदा बच पाएगी या खुद झोंबियों का खाना बन जाएगी। कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से, जहां हथियारों से लैस एक टीम कुछ सीक्रेट सामान ले जा रही थी। अक्सर कहा जाता है कि ड्राइविंग के वक्त बात नहीं करनी चाहिए, और यहां भी यही हुआ। ड्राइवर बातों में इतना खो गया कि धड़ाम, एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। टीम के लीडर ने तुरंत हेडक्वार्टर रिपोर्ट किया। वहां से आर्डर आया, तुरंत पीछे हटो और सामान से दूर भागो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी टीम मारी गई और एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो गई, और उनके ठीक आगे थी रोशनी से जगमगाती पी सिटी, जहां अब तबाही मचने वाली थी। जॉम्बी वायरस किसी फंगल इन्फेक्शन की तरह तेजी से फैला, और देखते ही देखते पूरे वेगास सिटी पर जॉम्बियों का कब्जा हो गया। सरकार ने शहर के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दीं और फैसला किया कि 4 दिन बाद वहां परमाणु बम गिरा दिया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक चालाक आदमी एक पूर्व सैनिक के पास आता है और कहता है, वेगास शहर के एक कैसीनो में $200 मिलियन रखे हैं, उन्हें बाहर निकालना है। इतने बड़े लालच में आकर स्कॉट वॉर्ड तैयार हो जाता है और अपनी एक तगड़ी टीम बनाता है, जिसमें एक फाइटर महिला, प्लेन उड़ाने वाली मैकेनिक और लाइव स्ट्रीमिंग पर झोंबी मारने वाला एक क्रेजी लड़का शामिल था। इस टीम का प्लान था क्वारंटाइन जॉन के रास्ते शहर में घुसना। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर पर पहुंचते हैं, गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब लोन वोल्फ नाम की एक खतरनाक लड़की रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही यह टीम वेगास सिटी का भारी लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखती है, सबकी रूह कांप जाती है। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ इंसानी लाशों के ढेर थे। लेकिन हमारी टीम का वो क्रेजी लाइव स्ट्रीमर लड़का बिल्कुल नहीं डरता, और लाशों के बीच खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी लेने लगता है। पर वो भूल गए थे कि वो मौत के इलाके में है। अभी उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि सामने कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। सामने कोई मामूली झोंबी नहीं, बल्कि एक अल्फा झोंबी खड़ी थी, जो कि झोंबी राजा जूस की क्वीन थी। ये आम झोंबियों की तरह धीमे और बेवकूफ नहीं थे, बल्कि बहुत तेज, चालाक और अपनी एक पूरी फौज का नेतृत्व करते थे। लोन वोल्फ तुरंत सबको घुटनों पर बैठने के लिए कहती है। वह समझाती है कि इस शहर में बचने का एक ही नियम है, ज़ॉम्बियों के राजा को बलि मस्त देना। टीम के साथ आया एक चालाक सुरक्षा गार्ड अपनी टीम की सुरक्षा के लिए उनके साथ आए एक भ्रष्ट पुलिस वाले को आगे कर देता है। पलक झपकते ही ज़ॉम्बी क्वीन उस पुलिस वाले को खींचकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन असली खौफनाक मंजर तो तब दिखता है जब वहां एक ज़ॉम्बी शेर वैलेंटाइन की एंट्री होती है। आधा सड़ा हुआ चेहरा और दहाड़ ऐसी कि पूरी टीम के फेफड़े कांप जाएं। ज़ॉम्बी राजा को उसकी बलि मिल चुका थी, इसलिए उसने टीम को आगे जाने का रास्ता दे दिया। टीम किसी तरह बचते बचाते उस कैसीनो तक पहुंच जाती है जहां तिजोरी बंद थी। कैसीनो पहुंचते ही टीम का जर्मन सेफ क्रैकर तिजोरी खोलने के काम में लग जाता है। इधर चालाक सुरक्षा गार्ड और लोन वुल्फ चुपके से बाहर निकलते हैं। उनका इरादा पैसे चुराना नहीं, बल्कि कुछ और ही था। वो ज़ॉम्बी राजा की प्रेमिका एल्फा क्वीन को धोखे से जाल में फंसाते हैं और उसका सिर काट देते हैं। दरअसल सरकार को इन अल्फा ज़ॉम्बियों के डीएनए से एक जैविक हथियार बनाना था, और इस गार्ड को इसी काम के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी राजा को अपनी रानी की मौत का पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में एक भयानक चीख मारता है, जिससे पूरे वेगस शहर के लाखों ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। इधर तिजोरी खुल चुकी थी और टीम को $200 मिलियन मिल चुके थे। लेकिन
तभी खबर आती है कि सरकार ने परमाणु बम गिराने का समय बदल दिया है। अब उनके पास बचने के लिए सिर्फ 90 मिनट थे और बाहर लाखों झोंबियों की फौज उन्हें घेर चुकी थी। अब शुरू होता है असली मौत का तांडव। कैसीनो से बाहर निकलते ही जोम्बियों की फौज पूरी टीम पर टूट पड़ती है। चालाक सुरक्षा गार्ड पैसों से भरा बैग लेकर अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही जॉम्बी शेर वैलेंटाइन उसका शिकार कर लेता है और उसे बेरहमी से चबा जाता है। एक एक करके टीम के जांबाज साथी मारे जाने लगते हैं। इधर स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी सहेली को ढूंढने के लिए झोंबियों के मुख्य ठिकाने यानी ओलंपस होटल में घुस चुकी है। स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए सीधे मौत के मुंह में कूद जाता है। वह अपनी बेटी को तो ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उनके सामने खुद झोंबी राजा ज्यूस आ खड़ा होता है। स्कॉट अपनी बेटी को छत पर खड़ी हेलीकॉप्टर की तरफ भगाता है और खुद झोंबी राजा से अकेले भिड़ जाता है। गोलियों की बौछार के बीच हेलीकॉप्टर किसी तरह उड़ान भरता है, लेकिन झोंबी राजा भी कूदकर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। हेलीकॉप्टर हवा में था। परमाणु बम गिरने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे और अंदर जिंदगी और मौत की सबसे खौफनाक जंग चल रही थी। झोंबी राजा ज्यूस गुस्से में पागल हो चुका था। स्कॉट और पायलट महिला मिलकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब नाकाम साबित हो रहे थे। तभी झोंबी राजा स्कॉट की गर्दन को जकड़ लेता है और उसके कंधे पर बुरी तरह काट लेता है। स्कॉट दर्द से चीख उठता है, लेकिन अपनी आखिरी सांस और बची हुई पूरी ताकत समेटकर वह अपनी बंदूक उठाता है और सीधे झोंबी राजा के सिर के चिथड़े उड़ा देता है। जूस का खेल वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन तभी आसमान से एक तेज रोशनी चमकती है। परमाणु बम सीधे वेगस शहर पर गिरता है। एक भयंकर धमाका होता है और उसकी शॉकवेव से उनका हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर शहर से दूर एक सुनसान रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। क्रैश में पायलट मारी जाती है। स्कॉट की बेटी होश में आती है और अपने घायल पिता के पास भागती है। स्कॉट तड़प रहा था, वायरस उसके शरीर में फैल रहा था। वह अपनी बेटी को अलविदा कहता है और झोंबी बनने ही वाला होता है कि तभी उसकी बेटी भारी मन से रोते हुए अपने ही पिता के सिर में गोली मार देती है। वह अकेली रोती हुई वहां से निकल जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। टीम का एक और सदस्य वेंडर हुए, जो परमाणु धमाके से पहले कैसीनो की तिजोरी के अंदर बंद हो गया था, वह जिंदा बच जाता है। वह मलबे से बाहर निकलता है, पैसों से भरा बैग उठाता है और एक प्राइवेट जेट किराए पर लेकर सीधे मैक्सिको के लिए उड़ान भरता है। जेट के अंदर वह आराम से बैठता है और शैंपेन की चुस्की लेता है। उसे लगता है कि वह जीत गया, लेकिन तभी उसे अचानक ठंड लगने लगती है। वह बाथरूम के शीशे में जाकर देखता है और अपनी आस्तीन ऊपर करता है। उसके हाथ पर एक झोंबी के काटने का ताजा निशान था। वह धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब यह तबाही मैक्सिको पहुंचने वाली है।